जय बाबा बर्फानी। कभी कभी जीवन में एक ऐसी पुकार होती है जो शब्दों में नहीं, केवल आत्मा में महसूस होती है। यही पुकार हमें ले जाती है हिमालय की गोद में, बर्फ़ से ढके उस पवित्र स्थान को, और जहाँ विराजमान है भगवान शिव, बाबा अमरनाथ। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, यह एक आध्यात्मिक परीक्षा है जहाँ ना सांसें अपनी होती है और ना विचार, बस एक भरोसा होता है, बाबा बुला रहे हैं। पहलगांव, चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी, हर पड़ाव पर एक कहानी है, हर कदम पर एक परीक्षा। जब हम पहलगांव पहुँचे तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर सांसें थम सी गईं। मानो ऐसा लगा जैसे साक्षात स्वर्ग पृथ्वी पर आ गया हो। पीछे बहती नदी की कल कल आवाज़ें अपने मधुर संगीत से सभी शिव भक्तों का स्वागत कर रही थीं। पहलगांव में ऐसी चहल पहल देखी जैसे कोई महोत्सव चल रहा है। यहाँ सभी भक्तों का भव्य स्वागत हो रहा था, और हैरानी की बात तो ये है कि भक्त ही भक्तों का स्वागत कर रहे थे। हर हर चंदनबाड़ी बेस कैंप से हमारी यात्रा शुरू हो गई थी। मन में उमंगें थी, खुशी थी, उत्साह था कि बाबा के धाम पहुंचना है। सभी भक्त बड़े जोश के साथ बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर भक्त की इच्छा थी कि वह जल्दी जल्दी बाबा के दर्शन करे और अपनी आत्मा तृप्त करे। कभी कभी यात्रा में ऐसे दृश्य सामने आते हैं जहां भक्त थिरक रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं। कोई ताली बजा रहा है, कोई ढोल पर थाप दे रहा है, और सबके होठों पर एक ही नाम, जय भोले बाबा की। यह नृत्य कोई प्रदर्शन नहीं, वह उस आत्मा की अभिव्यक्ति है जिससे खुद को ईश्वर में सौंप दिया हो। यह वो भक्ति है जो शब्दों से नहीं, जज्बातों से निकलती है। जब शरीर झूमता है
तब मन शांत होता है और उसी क्षण एक अदृश्य शिव उस भक्ति में प्रकट होते हैं, क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वहाँ स्वयं महादेव होते हैं। मैं भी इस भक्ति के रस में डूब गई और स्वयं को भूलकर बाबा की भक्ति में झूमने लगी। हैं हम भोले की नगरी में। अभी थोड़ी दूर है, लेकिन कोशिश हमारी पूरी है। तो मिलाते हैं आपको कुछ और भक्तों से। हाँ, तो भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? मेरे को यात्रा करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चौथी बार अमरनाथ की यात्रा पे आया हूँ। आज सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि मौसम बड़ा शानदार है यात्रा के लिए। बड़ा ही आनंद की अनुभूति हमें हो रही है। मार्ग हालांकि, लेकिन भोलेनाथ ने शक्ति दी और आगे बढ़ते रहे। अब हम शेषनाग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से भगवान बार बार बुलाए। अपने अनुभव बताइए। घूम के यहाँ आए, दर्शन करने बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। और आराम से चढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादा बाबा जल्दीबाजी ने नहीं। बुलाया आपको? बाबा ने बुलाया इसलिए। कितनी बारी आए आप यहाँ पर? दूसरी बार। दूसरी बार आए? एक बार बीच में से चला गया था शेषनाग से। अच्छा अच्छा, अब दूसरी बार उन्होंने आज्ञा देके बुलाया। बहुत बढ़िया, पहले बहुत बढ़िया। क्या फर्स्ट बार तो दिगर मूड में नहीं आगे थे, इसलिए आधे रास्ते से गए वापस। धन्यवाद। हर हर महादेव। बाबा धाम की ओर बढ़ते हुए मेरा मन बहुत खुश था। मैंने सोचा कि बाकी शिव भक्त भी वही महसूस कर रहे हैं जो मैं महसूस कर रही थी, और जाना कि हर भक्त बाबा के दर्शन पाने के लिए उत्सुक था। यहाँ यह जानकर प्रसन्नता हुई कि बाबा के भक्त कभी हार नहीं मानते। मैंने अभी तक की यात्रा में हर उम्र के भक्तों को उत्साहित होते देखा है। कोई ऐसा भक्त नहीं मिला जो खुश नहीं था। अब हम शेषनाग झील पहुंच चुके थे। वहां का अलौकिक दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई। ऐसा लगा कि साक्षात शेषनाग जी यहाँ झील के रूप में उपस्थित हैं, जैसा कि अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। और जब पूरा देश सोते हुए सपनों में होता है, तो एक वीर जवान हिमालय की बर्फ में अपना दिन और रात एक कर रहा होता है। अमरनाथ यात्रा में हम शिव के भक्त हैं, मगर ये फौज के वीर शिव के सैनिक से कम नहीं। हर सांस जो हम लेते हैं इस पावन पद यात्रा में, उसमें उनकी सुरक्षा का हाथ होता है। जय हिंद इन वीर जवानों को। जब थकान शरीर को जकड़ने लगती है, भूख और सर्दी से हिम्मत डगमगाने लगती है, तब आश्चर्यजनक रूप से सामने आता है एक भंडारा। कोई गरम चाय पकड़ा रहा है, कोई खाना परोस रहा है, और सबके चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान कि बाबा की सेवा का मौका मिल गया। कोई सोच भी नहीं सकता कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर
गर्म पानी भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ तो बाबा के आशीर्वाद से बाबा की फौज ने लाखों भक्तों को 56 भोग तक खिला दिया है ना ये हैरानी की बात। यह सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रसाद है। यह सेवा किसी दुकान की नहीं, यह दिल की रसोई है, जहाँ हर रोटी में भक्ति और हर दिल में समर्पण मिलता है। किसी ने सही कहा है, जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान स्वयं सेवा का माध्यम बन जाते हैं। अब हम बाबा बर्फानी जी से कुछ कदम ही दूर थे। बस मन कर रहा था कि कुछ देर के लिए मुझे पंख मिल जाएं और मैं बाबा के दर्शन कर लूं, परंतु ऐसा हो नहीं सकता था। इसलिए हमने यात्रा की आखिरी रात पंचतरणी बेस कैंप, जो कि अंतिम पड़ाव है, वहाँ बिताई। पिछले 3 दिन की यात्रा के बाद अब वो समय आ गया था जब हम बाबा जी के दर्शन पाने वाले थे। अब हमने गुफा की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में ऐसा लग रहा था मानो सांसें थम रही हों, धड़कनें रुक रही हों। यह खुशी का वो पल था जो शायद जीवन में हर किसी को नहीं मिलता। आँखों में खुशी के आंसू लिए मैं लगातार पवित्र गुफा की ओर बढ़ती रही। हर भक्त बस बाबा जी से मिलने को आतुर था। और सामने दिखती है वह पवित्र गुफा। अब हर पीड़ा, हर थकावट, हर आंसू एक पल में सार्थक हो जाते हैं। उस ठंडी गुफा में जब पहली बार शिवलिंग के दर्शन होते हैं, वहाँ कोई शोर नहीं होता, बस एक मौन, एक कंपन, एक परम शांति। ऐसा लगता है जैसे स्वयं समय रुक गया हो और आत्मा शिव से कह रही हो, मैं लौट आऊँगा बाबा जी, बस आप मुझ में बसे रहना। अब बाबा जी को अपने दिल में, आँखों में बसाए वापस चल दिए, बस एक आशा के साथ कि बाबा से फिर मुलाकात होगी। लेकिन सच बताऊं, हम सभी शिव भक्त शरीर से तो लौटते हैं
लेकिन आत्मा वहीं छोड़ आते हैं। जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।